हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गिरजेश कुमार केसरवानी, डायरेक्टर ऑफ एसके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया और मैसेज भी आया कि सर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट, एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं प्रेजेंटेशन को तैयार करता हूं और मैं चाहता हूं कि उसको इजीएस्ट वे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। वीडियो बनाने का क्या है, वीडियो तो तुरंत बन जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे इजीएस्ट वे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दूसरी चीज कि मैं आप ही के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, तो उसके लिए भी समय देना होता है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि मैं 1-2 दिन 3 दिन के भीतर एक वीडियो आप सभी को अवश्य दे दूंगा। तो स्टूडेंट, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। और उनसे भी कह रहा हूं कि जिनका कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं है वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और वो भी देखेंगे कि क्या नई चीजें इसमें हैं। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। और मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने मेरे चैनल को शेयर करें। आपके इष्ट मित्र ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि खाली समय में बैठने पर ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीजें मैं लेके आया हूं आपके सामने। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा 0 और 1 की टेक्नोलॉजी, यानी बाइनरी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर 0 और 1 कैसे जो है कंप्यूटर को चलाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट 0 और 1 टेक्नोलॉजी। ओके, तो स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कंप्यूटर कैसे 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। बहुत से स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि कैसे इतना बड़ा कंप्यूटर सर 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट, बात सही है। 0 और 1 का मतलब ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक मशीन है और कोई भी मशीन 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पे कैसे वर्क करता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कंप्यूटर हमारा पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चलता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब सिग्नल फ्लो होता है, सिग्नल यानी विद्युत धारा प्रवाह, ओके, तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब सर्किट में फ्लो होगा, सिग्नल फ्लो होगा, तो वो 1 की स्थिति बनती है। और अगर सर्किट में सिग्नल फ्लो नहीं होगा तो वह 0 की स्थिति बनती है। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे यहां पे मैंने 1 किया तो यहां पे यानी ऑन किया, तो ऑन का मतलब है कि 1 यानी बल्ब यहां पे हमारा ऑन हो गया। और अगर यहां पे मैं इसे ऑफ करूंगा यानी 0 यानी बल्ब हमारा ऑफ हो गया। 1 यानी कि हमारा बल्ब ऑन होगा और 0 यानी कि बल्ब हमारा ऑफ होगा। 1 बल्ब ऑन और 0 यानी बल्ब ऑफ। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से कंप्यूटर हमारा बहुत सारे सर्किट बने होते हैं और उन्हीं सर्किट्स में जब सिग्नल फ्लो होते हैं तो वही डिसाइड करते हैं कि हमारे कंप्यूटर को कौन सा काम करना है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ये यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने कई सारे बल्ब लगा रखे हैं। अब कई सारे बल्ब यानी एक बल्ब 2 काम करते हैं, पहला ऑन और दूसरा ऑफ। और यहां पे कई सारे बल्ब लगाए गए हैं, तो कई सारे बल्ब बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप दिवाली पे देखते हैं तो अगर 2 वायर है तो एक बल्ब ऑन और ऑफ होगा, लेकिन जब हम कई सारे वायर्स को मिला के जब एक सर्किट बनाते हैं तो कई सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप दिवाली पे ये लाइट की लड़ी देखते हैं ना, तो वहां पे भी इसी तरह का यूज होता है। जब पावर कट होगा तो आप वैसे नॉर्मल बल्ब एक बार जलेगा, एक बार जलाएंगे बुझाएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं कहीं बल्ब धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे बुझता है। तो यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू ही सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब पहला वाला जलता है तो 1 0 0 0 0 0 होता है। इसी तरीके से सारे जितने भी बल्ब हैं, यानी कि जब कोई, अब यहाँ पे आप
मेरा दिखाने का ये मकसद था कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब एक 0 और एक 1 था तो वहां 2 कार्य होते थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 बल्ब हमने लगाए हैं, और 6 बल्ब की जो स्थिति है वो 1 2 3 4 5 6 यानी नॉर्मल स्थिति मैंने यहाँ पे बताई है, जबकि यह बहुत सारी स्थितियां इससे बन सकती हैं। यानी स्टूडेंट की जब हम एक बल्ब लगाते हैं तो वहां 2 कार्य होगा, जहां हम 2 बल्ब लगाए, 2 वायर की सर्किट होगी तो वहां पे 4 काम होगा। इसी तरीके से पूरा कार्य होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको स्टूडेंट बताने वाला हूं कि जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा कैसे समझता है कि आपने 2 ही प्रेस किया है, आपने 4 प्रेस किया है, तो इसकी भी एक सर्किट होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक छोटा सा CPU बनाया है, यहाँ पे एक मॉनिटर बनाया है और एक कीबोर्ड बनाया है जहाँ पे 0 से लेके 7 तक के नंबर्स रखे हैं। 7 तक के इसलिए रखे हैं क्योंकि 3 डिजिट का मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, तो 3 डिजिट में 7 तक ही आता है। 8 में वो फिर 4 वायर का सर्किट बन जाता है। तो हम यहाँ पे 3 को ही आपको समझाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हर एक नंबर, हर एक सिग्नल और हर एक सिंबल, हर एक नंबर, हर एक नंबर, हर एक कैरेक्टर और हर एक सिंबल का एक बाइनरी कोड होता है। वो बाइनरी कोड कैसे, बाइनरी कोड किसी डेसिमल नंबर, जो हम नंबर यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो दूंगा, और अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें तो मैं जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं आपको दूंगा बाइनरी नंबर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। और स्टूडेंट लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप नेट से भी देख सकते हैं कि किस नंबर का बाइनरी कोड क्या होता है। सबका बाइनरी कोड बना हुआ है, यानी कि 1 का अलग होता है, 2 का अलग होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 0 का तो 0 0 0 ही होता है, 0 का मतलब सब कुछ 0 है। अगर 1 की बात करेंगे तो 1 का जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 0 0 1। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कैसे समझता है कि 1 ही आपने प्रेस किया है? क्योंकि जब यहाँ पे 3 वायर की सर्किट बनी हुई है और पहले वायर में नो सिग्नल, दूसरे वायर में नो सिग्नल और तीसरे वायर में सिग्नल जाता है, तो सिस्टम समझ जाता है कि आप 0 0 1 की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से जब हम 2 करते हैं तो कंप्यूटर मान समझता है 0 1 0, यानी कि पहले वाले, यहाँ पे देखिए पहले वाले वायर सर्किट में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं जाता है, दूसरे वाले वायर सर्किट में सिग्नल जाता है, तीसरे वाले में कोई सिग्नल नहीं जाता है। यानी सिस्टम हमारा तुरंत समझ जाता है कि यूजर ने 0 1 0 कहा है और 0 1 0 का मतलब होता है 2। तो इस तरीके से सिस्टम हमारा समझता है। इसी तरीके से कई नंबर है, जैसे 4 है तो 4 का बाइनरी डिजिट होता है 1 0 0 होता है, 5 का होता है 1 0 1 होता है, 6 का होता है 1 1 0 होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर इसी तरीके से समझता है कि बाइनरी कैसे बाइनरी डिजिट से कोई भी कंप्यूटर, मेरा बताने का यही मकसद था कि आप यह चीज समझें कि किस तरीके से बाइनरी कोड को कंप्यूटर हमारा डिटेक्ट करता है। यानी बाइनरी कोड को डिटेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है सर्किट, यानी सिग्नल। सर्किट में सिग्नल जाएगा तो वो उसे 1 समझेगा और सिग्नल नहीं जाएगा तो उसे वो ऑफ समझेगा, यानी 0 समझेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कुछ स्टूडेंट का ये भी मन होता है कि सर फिर ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं कंप्यूटर हमारे। तो कैलकुलेशन को लेके मैंने एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइड में आपको बताया है कि देखिए चूंकि हम सारे नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी ही हमारा कंप्यूटर समझता है, तो बाइनरी के हिसाब से यहाँ पे एडिशन भी होने चाहिए। तो उस बाइनरी एडिशन को लेके यहाँ पे एक रूल है, यानी कि 0 + 0 का मतलब होता है 0, 0 + 1 का मतलब होता है 1, और 1 + 0 का मतलब होता है 1, और 1 + 1 का मतलब होता है 0। बट एक कैरी इसमें बचती है, वो कैरी नेक्स्ट वाले कॉलम में जाके ऐड होती है। ठीक है, तो
तो फिर से आप एक बार ये रूल देख लीजिए कि 0 + 0 का मतलब होता है 0, 0 + 1 का मतलब होता है 1, 1 + 0 का मतलब होता है 1 और 1 + 1 का मतलब होता है 0, जिसके साथ एक कैरी बचती है जो नेक्स्ट टाइम वो ऐड होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ 2 + 2, 2 यानी 2 + 2 को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कंप्यूटर हमारा किस तरीके से 2 + 2 को जोड़ेगा। स्टूडेंट यहां पे आप देखिए कि 2 + 2 यानी 2 का, मैंने अभी आपको बताया कि 2 का जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 0 1 0। तो इस तरीके से 0 1 0 और यहां पे 0 1 0 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहां पे ये आपका पहले, अगर हम कॉलम की बात करेंगे पहले नंबर की यहां पे, तो यहां 0 और 0 मैंने पहले ही रूल में बताया कि 0 और 0 का मतलब होता है 0, और फिर यहां पे 1 + 1, तो 1 + 1 का मतलब होता है 0, फिर 1 + 1 का मतलब होता है 0, और ये यहां पे कैरी बचती है और ये कैरी यहां से, यानी कि ये नेक्स्ट के लिए ऐड होती है। तो स्टूडेंट जब नेक्स्ट ऐड करेंगे तो वहां पे 0 0 + 0, 0 + 0 का मतलब ध्यान दीजिएगा कैरी हम पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसको ऐड करेंगे। 0 + 0 का मतलब होता है 0, और इस 0 में जब हम 1 की कैरी करेंगे, कैरी ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो वहां पे 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके स्टूडेंट जो मेरा यहां पे एडिशन आ रहा है 2 + 2 का, वो आ रहा है 1 0 0। 1 0 0 का मतलब होता है 1 0 0 का मतलब होता है 4। स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कि 4 का जो बाइनरी कोड होता है वो 1 0 0 होता है। इस तरह से स्टूडेंट यहां पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यही काम हमारे सिग्नल के थ्रू कैसे होता है। तो स्टूडेंट यहां पे आप देखिए, यहां पे एक सिग्नल बना हुआ है। अब ये सिग्नल जो बना हुआ है इसमें मैंने यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 2 का मतलब 0 0 0 1 0। तो यहाँ पे पहले सिग्नल में क्या, पहली बार क्या हुआ कि 2 यहाँ पे पहली बार 2 के लिए यहाँ से सिग्नल गया, और दूसरी बार यहाँ 1 के लिए यहाँ सिग्नल गया, यहाँ से 1 के लिए सिग्नल गया, यानी ये 1 ये 1, बाकी सब 0 है, सिग्नल कहीं नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जब हमारा ये एडर काम करेगा, यानी ये जोड़ने वाला, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए क्या कर रहा है कि 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है 0। यहाँ पे सम आ रहा है 0, लेकिन कैरी ऑन आ रहा है 1, तो ये कैरी ऑन नेक्स्ट के लिए भेजेगा। तो यहाँ पे कोई भी, चूंकि सम 0 है तो यहाँ पे कोई भी अंक नहीं शो करेगा, यहां से ये नेक्स्ट को भेजेगा। तो जब ये नेक्स्ट को भेज रहा है तो यहां पे आप देखिए कि यहां क्या हो रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यानी कैरी 1 आ रहा है और सम 1 आ रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहां पे थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जब 1 यहां से आ गया तो 0 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 1 1 होगा। तो यहाँ पे जो कैरी 1 लिखा गया, ये गलत लिखा गया है, तो स्टूडेंट आप इसे अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा भूल हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप 0 मानिएगा, कैरी ऑन 0 है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सर्किट हमारा समझता है। तो इस तरीके से सर्किट के थ्रू कंप्यूटर हमारा कैसे एडिशन करता है। तो यहां से आप देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि यहां से 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ये हमारा 2 है, 0 0 0 1 0 ये हमारा 2 है। तो जब यहां से 1 फ्लो करेगा, फिर यहां से 1 फ्लो करेगा, तो 1 1 का मतलब होता है 0, 1 1 का सम क्या होता है 0, और कैरी ऑन 1 बचेगा, कैरी ऑन नेक्स्ट को देगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि 0 0 0 होगा, और फिर जो कैरी ऑन आया है उस 0 में से +1 होगा, तो यहाँ पे सम 1 होगा। इस तरीके से ये वाला जो 4 डिजिट का बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि हम 4 की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं स्टूडेंट कुछ और भी नंबर्स को लेके आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। जैसे प्रोसेस ऑफ एडिशन 6 + 3,
6+3 की बात करेंगे तो 6 का जो बाइनरी नंबर है वो होता है 0110 और 3 का जो बाइनरी कोड होता है 0011। स्टूडेंट मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि अगर आपको बाइनरी कोड नहीं निकालना आता है तो आप नेट से चेक कर सकते हैं कि 6 का बाइनरी कोड क्या होता है और 3 का बाइनरी कोड क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन अप्लाई करेंगे 0+1, 0+1 का मतलब होता है 1। फिर यहाँ पे 1+1 की बात करेंगे, 1+1 का मतलब होता है 0, लेकिन इसके साथ कैरी 1 आएगा। कैरी 1 नेक्स्ट स्लाइड के लिए ऐड होता है, सॉरी नेक्स्ट कॉलम के लिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला जब आएगा तो क्या होगा 1+0, 1+0 का मतलब होता है 1 प्लस इसमें 1 कैरी आएगा, तो 1 कैरी आएगा तो इसका मतलब होता है वो 1+1 फिर 0 आएगा, फिर एक कैरी आएगा, फिर वो कैरी नेक्स्ट के लिए जुड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा यहाँ पे 0+0, 0+0 का इक्वल टू 0, और फिर ये कैरी 1 जब इसमें ऐड होगा तो ये होगा 1, यानी 0+1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1001 1001 आ रहा है, 1001 का मतलब होता है 9। अब इसी चीज को मैं आपको नेक्स्ट सर्किट में शो कराना चाहता हूं। अब यहाँ पे सर्किट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट की ये पूरी सर्किट बनी हुई है। तो 6 का मतलब होता है 00110 और 3 का मतलब होता है 00011। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मैं आपको स्टूडेंट बता देना चाहता हूं कि इधर आप 0 नहीं बढ़ा सकते, इधर 0 चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं। बाइनरी डिजिट के जैसे पिछली बार मैं बात कर रहा हूं, जैसे 6 की बात कर रहा हूं 0110, तो इसे हम 110 भी बोल सकते हैं, या इसे हम 00001110 भी बोल सकते हैं। यानी कि हम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 0 और बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे हम 1 0 नहीं बढ़ा सकते, ये गलत आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि 6 क्या यहाँ पे 00110 है और यहाँ पे 3 का 00011 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप पहले यहाँ पे 6 के लिए देखेंगे कि पहला जो सर्किट में सिग्नल फ्लो करेगा तो पहला यहाँ पे फ्लो करेगा, ये वाला नंबर मैं देखूंगा। यहाँ पे आप देखिए, सॉरी यहाँ पे चूंकि ये वाला नंबर है तो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, 3 वाला यहाँ पे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 और 1 है, 0 और 1 का मतलब होता है 01 का मतलब होता है 1, यानी सम क्या आया 1 आया, और यहाँ पे कैरी ऑन 0 आया। तो चूंकि सम 1 है इसलिए ये वाला फ्लो और ये वाला सिग्नल फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से 1 वाला फ्लो करेगा। नेक्स्ट या स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले की बात करूंगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये सर्किट यहाँ से फ्लो कर रही है और ये सर्किट यहाँ से फ्लो कर रही है, यानी 1 1। तो 1 1 मैंने क्या बताया था आपको, 1 1 क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है कि 0, 1 1 का मतलब होता है सम इक्वल टू 0 कैरी ऑन 1। कैरी ऑन का मतलब वो नेक्स्ट को भेजेगा, सिग्नल नेक्स्ट को भेज देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट को सिग्नल जैसे ये भेज रहा है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट को जैसे सिग्नल भेज रहा है, तो अब नेक्स्ट का सिग्नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 0, यानी 1 0 क्या मतलब क्या होता है, 1 0 का मतलब 1 होता है, और फिर यहां से सिग्नल चूंकि 1 कैरी 1 आया है तो 1 0 का मतलब 1, और फिर 1 1 का मतलब होता है 0। तो यहां से 0 आया तो ये सम यहाँ पे 0 आया है, कैरी 1 बचा है। ठीक है, तो कैरी 1 बचेगा, इसलिए चूंकि सम 1 है इसलिए ये वाला नहीं सिग्नल फ्लो करेगा, ये नेक्स्ट फिर ये नेक्स्ट को भेज देगा यहां से। स्टूडेंट देखिए आप, ये चूंकि कैरी 1 था इसलिए ये नेक्स्ट यहां से भेज दिया। अब यहाँ पे 1 आया तो 0 0 क्या हुआ, 0 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 0 होता है, चूंकि 1 कैरी आया था तो 0 + 0 0 और 0 + 1, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गलत हो गया है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे सम 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 0 0 + 0 0 होगा, और फिर 0 फिर कैरी 1 से जुड़ेगा तो 1 होगा, क्योंकि 1 होगा तभी यहाँ पे सिग्नल आपका नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 8, अब 8 प्लस 1 का आप समझ सकते हैं, 8 प्लस 1 का मतलब होता है 9, यानी 6 प्लस 3 का मतलब होता है 9। स्टूडेंट यहाँ भी इसी तरीके से सर्किट हमारा कार्य करता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरीके से 10 प्लस 9 का है। यहाँ पे 0 1 0 1 0 है, 0 1 0 0 1 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 0 1 का ऐड 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 0 का मतलब होता है 1, फिर यहाँ पे 0 0 का मतलब होता है 0, फिर यहाँ पे 1 1 का मतलब होता है 0, फिर कैरी बन जाएगा नेक्स्ट में। तो 0 0 का मतलब 0, ठीक है, 0 0 का मतलब 0, और यहाँ पे कैरी जुड़ेगा तो 0 1 का मतलब 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 प्लस 9 का मतलब होता है कि 10 प्लस 9 यानी कि 19। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ सर्किट में मैं इसी चीज को फिर से करना चाहता हूं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 का मतलब होता है 0 1 0 1 0, और 9 का मतलब होता है 0 1 0 1 0 1 0 0 1। तो स्टूडेंट यहाँ से जब 10 का यहाँ पे सर्किट पहला यहाँ पे 0 है, दूसरा 9 यहाँ पे 1 है, तो पहला फ्लो कहाँ करेगा, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो 0 1 का मतलब क्या होगा, 0 1 का मतलब होता है सम 1, कैरी ऑन 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये सिग्नल आएगा, फिर यहाँ से ये 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी ऑन 0 और सम 1, इसलिए यहाँ पे ये 2 वाला भी सर्किट फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर आएगा, चूंकि यहाँ 0 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 सम 0 और कैरी ऑन 0 भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 आया है, और फिर 9 की तरफ से भी यहाँ पे एक 1 आया है, यानी 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है 0, कैरी ऑन 1 आएगा और ये नेक्स्ट को भेजेगा। चूंकि सम 1 है इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है सिग्नल फ्लो नहीं करेगा, ये नेक्स्ट को भेज देगा, और जैसे ही ये नेक्स्ट को भेजेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखिए 0 0 का मतलब होता है 0, और यहाँ से जो कैरी 1 आएगा तो ये 0 और 1 क्या करेगा, यहाँ पे 1 बना देगा, इसलिए ये नेक्स्ट सिग्नल फ्लो करेगा। सम 1 है इसलिए ये आगे सिग्नल फ्लो करेगा। इस तरह के यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 2 एंड 1 यानी 16 2 प्लस 1 यानी 19, यानी कि 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। इस तरह से स्टूडेंट हमारा 0 और 1 की लॉजिक पर कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि मैं इसके विषय में चर्चा आपको बाइनरी जब पढ़ाऊंगा तब भी करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसलिए बताने में थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोग कंप्यूटर को चूंकि मैंने अभी बात ही किया था कि डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो ये हमारा समझाने का एक तरीका था कि कंप्यूटर कैसे 0 और 1 की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इसको बाइनरी जब आपको पढ़ाने लगूंगा तो वहां पे मैं इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, विस्तार से डिस्कस करूंगा, लेकिन इसे समझने का प्रयास करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल भी। और हाँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स पे करेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 1 का मतलब ऑन होता है या ऑफ, मैंने बताया है, आप हमें बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि बाइनरी एडिशन रूल के अनुसार 1 प्लस 1 क्या होगा, यानी अगर हम बाइनरी रूल की बात करें तो 1 प्लस 1 क्या होगा। 6 और 19 का बाइनरी नंबर क्या होगा, मैंने इस वीडियो में बताया है, आप उसे मुझे बताएंगे। 5 प्लस 4 के बाइनरी डिजिट को जोड़ें तथा बताएं कि कौन सा नंबर आ रहा है और उसका बाइनरी डिजिट क्या होगा। स्टूडेंट, अगर आप 5 4 का बाइनरी नंबर नहीं जानते हैं तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, और जिसे बाइनरी नंबर निकालना आता है वो निकाल सकता है। इसी प्रकार 5th क्वेश्चन है 1101 प्लस 0101 बाइनरी नंबर्स को जोड़ें तथा डिजिटल सर्किट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करें। स्टूडेंट, जैसे मैंने डिजिटल सर्किट बनाया है वैसे आप मुझे कॉपी पर बना के दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये कार्य किया है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप फिर से मैं कह रहा हूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें, जिससे कि आपके अपने दोस्तों के पास यह नॉलेज जाए और वो भी इस चीज़ को अपनाएं। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो नए वीडियो में स्टूडेंट मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट